चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि आपकी लाइफ ही तमाम हो जाए। यह विचार हमें याद दिलाता है कि हमें समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करते समय अपनी मानसिक स्थिति को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपनी चिंता में इतने डूब जाते हैं कि हमें लगता है कि जीवन संपूर्ण रूप से अवसान हो गया है, लेकिन इस विचार के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि हर कठिनाई का हल निकालने के लिए हमें उचित मानसिकता की आवश्यकता है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने आत्मा की देखभाल भी करनी चाहिए। चिंता में डूबकर हम अपने स्वास्थ्य, खुशियां और सामाजिक संबंधों को भूल सकते हैं। अपने सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी जीवन में सबसे जरूरी चीजें हैं जीवन का आनंद लेना और हमेशा खुश रहना, बस यही मायने रखता है। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और इसलिए हमें इसे संतुष्टि और खुशी से भरी जीना चाहिए। जिंदगी का हर पल हमें महसूस करने का मौका देता है। हर क्षण को स्वीकार करते हुए और प्रसन्नता से जीना चाहिए। तनाव और चिंता के बिना ही हम अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शांत और तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ और सकारात्मक विचारों को बनाए रखना हमें अपनी जिंदगी को और भी खुशहाल बनाए रखेगा। यदि हम सकारात्मकता के साथ हर पल का आनंद लें, तो हमारी जिंदगी सत्यानुवर्ती, संतुलित और समृद्ध हो जाएगी। यह एक गहरी सत्य है जो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जीवन शैली और दृष्टिकोण हमारी सोच और भावनाओं पर निर्भर करते हैं। जिंदगी को हमें हंसी और उत्साह से भरना चाहिए और हमें छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। कभी कभी हम अपनी चिंताओं और समस्याओं को बड़ा बना देते हैं और इसका सीधा प्रभाव हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान मिलता है और हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है, अगर हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। इसके अलावा हमें अपनी जिंदगी में सुधार करने के लिए सकारात्मक बदलाव करने की जरूरत होती है। जीवन में रंग बिरंगे अनुभवों का आनंद लेना, नई चुनौतियों का सामना करना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना हमें मजबूत बनाए रख सकता है। इस दुनिया में कोई आपको शांति नहीं दे सकता है सिवाय खुद आपके। शांति का स्रोत आपके अंदर है और यह आपकी आत्मा की गहराइयों में बसा हुआ है। अपने आत्मा के साथ मेलजोल करने, उससे जो आप बनाना चाहते थे वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं हुई होती है। जीवन चाहे जितनी कठिन लगे, हमेशा कुछ न कुछ होता है जो तुम कर सकते हो और जिसमें सफल हो सकते हो। हमारी जीवन यह नहीं चाहती है कि हम अच्छे हों, सिर्फ ये चाहती है कि हम अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करें। सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वो है जिस दिन आप बिल्कुल भी ना हंसे हो। आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए शांत रहिए। जब हमारा मानसिक स्थिति स्थिर रहता है तो हम समस्याओं का सामना करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। शांति मन विकसित करने के लिए ध्यान, योग और मनोबल की प्रशिक्षण आवश्यक होती है। ध्यान और योग आपको आत्मा के साथ संबंधित करने में मदद करते हैं, जिससे आप अपनी अंतर्दृष्टि बढ़ा सकते हैं और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। शांति की स्थिति में रहकर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले सकते हैं, जिससे हमें अधिक सकारात्मक और सही दिशा में जीवन की दिशा मिलती है। इसके अलावा यह हमें स्वस्थ रहने की भी सहायता करता है, क्योंकि मानसिक तनाव और चिंता के कारण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। दूसरों को क्षमा कर दीजिए, इसलिए नहीं क्योंकि वे क्षमा के लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के लायक है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। अक्सर हम अपने आत्मसमर्पण और आत्मसमारोह की भावना में डूबे रहते हैं,
जिससे हमारी आत्मा को खोजने और समझने की प्रक्रिया में हमें यह भूल जाता है कि दूसरों की नजरें हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डाल सकती हैं। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या हम अपनी प्राथमिकताओं को अपने अंदर ही ढक लेते हैं या हम दूसरों के साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने की भावना रखते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम दूसरों के साथ सहयोग और समर्थन की भावना बनाए रखें। हमारी आत्मा भले ही हमें अपने मार्ग पर एकाग्र कर सकती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम एक समृद्धि और संबंध से भरपूर समाज का हिस्सा हैं। दूसरों की रायों का महत्वपूर्ण होना हमें हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए सोचने पर मजबूर करता है। हमें यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि हमारी सोच और क्रियाएं हमें अच्छे रास्ते पर ले जा रही हैं और दूसरों के साथ मिलकर ही हम सच्चे आत्मनिर्भरता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है नई सोच और नए अवसरों की खोज करना। जीवन में अगर हमेशा पीछे ही देखते रहें, तो हम उन अनगिनत अवसरों को गवा देते हैं जो हमारी प्रतिभा और संभावनाओं का प्रकटीकरण कर सकते हैं। जीवन का हर एक पल हमें नई सीख और अनुभव प्रदान करता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। तो आज को अपना बड़ा अवसर माने और उसमें नई ऊंचाइयों को छूने का साहस करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें उन प्रतिबद्धताओं का सामना करना होगा जो हमारे मार्ग में आते हैं, और हमें इस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर सोचने और काम करने की जरूरत होती है। थोड़ा सोचने से हमें समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिलती है और थोड़ा अधिक जीने से हमारी जीवन शैली संतुलित बनती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ ही हमें अपने जीवन का आनंद लेने का भी समय निकालना चाहिए। इसी तरह सोच और जीने का सही संतुलन बनाए रखना हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो हमें संतुष्ट, सकारात्मक और सफल जीवन की ओर ले जाता है। आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें हर क्षण अपनी स्वतंत्रता की मूल्यता को समझने के लिए प्रेरित करता है। आपका आत्मसमर्पण और सहमति के बिना कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी भूमिका या आत्मा को सही ढंग से अनुभव नहीं कर सकता है। आपकी अनुमति न केवल आपकी आत्मा को महत्वपूर्णता देती है, बल्कि यह आपके विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण की मान्यता भी देती है। यह आपको अपनी विशेषता और स्वभाव के साथ स्वीकार करने का अधिकार प्रदान करती है, जिससे आप अपने आत्मसमर्पण के साथ अपने पूरे समर्थ को प्रकट कर सकते हैं।